अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू के एतबार से 2023 के अंदर होने वाले पीपीएससी के अंदर जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं उनके अंदर जो उर्दू का पोर्शन आया है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये 2023 के जो पास पेपर्स हैं उनका एक ओवरव्यू है। ठीक है जी। तो आप तमाम सब जो है वो मेरे साथ इन पेपर्स का जो है वो ओवरव्यू करेंगे और इंशाल्लाह ये मैं अभी पीडीएफ भी आपको शेयर कर देता हूँ। बल्कि एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा आपको पीडीएफ शेयर कर दूँ। तो फिर जी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये पीडीएफ तो वो ज़रा ग्रुप में भेज देना। भेज दिए। फीमेल के ग्रुप्स में भी और मेल दोनों के ग्रुप्स में भेज दो। अच्छा, दोनों के ग्रुप में भेज दो फिर मैं। जी बेटे, ये आपके ग्रुप्स में जो है वो 2023 के जो पास पेपर्स हैं उनकी एक फाइल आई है। तो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इसको ज़रा ओपन करेंगे। चलें जी, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली ना मुझे बता दीजिए कि आपको फाइल मिल गई है या नहीं मिल गई। फिर मैं ज़रा देखूं कि स्टार्ट करना है या नहीं। जी बेटे, कोई एक मुझे मैसेज कर दे। चलें जी, ठीक है। ये फाइल आप सब लोग जो है वो ओपन कर लीजिए। तमाम जो 2023 के अंदर पास पेपर्स हैं जी, जो पीपीएससी ने पेपर्स कंडक्ट किए हैं 2023 में, उन तमाम में से जो उर्दू का पोर्शन है उसको सेग्रीगेट करके मैंने जो है वो फाइल क्रिएट की है। तो ये आपको मिल भी गई है। तो बाकी 2022 के पेपर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके बाकी के जो तमाम लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ उर्दू, उसके अलावा 2021 20 2022, ठीक है जी, यानी 2020 के भी आपके पेपर डिस्कस करवा दी हैं, 21 के भी और 22 के भी। तो आप आपके 2023 के पास पेपर्स रहते थे तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अलावा आपको ग्रामर भी करवा दी गई है और आपको जो है वो इल्मे बयान और जो रमूज़े औकाफ है, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी जो आपका उर्दू का सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है। तो बस हमारे ये 2023 के पास पेपर्स रहते थे। तो मैंने कहा आज इसको भी हम ख़त्म कर लें जी, इसको भी हम डिस्कस कर लें। तो आपकी जो चीज़ें हैं वो अपडेटेड हो जाएँगी। ठीक है जी? तो ये लास्ट जो पेपर हुआ है 2023 के अंदर वो भी इस फाइल के अंदर जो है वो मौजूद है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी हम पेपर से। फारसी और उर्दू के किस मरूफ मकबूल उर्दू शायर ने अपनी उर्दू शायरी के मजमूए को बेरंग अमन आस्त कहा है? ये पास पेपर का क्वेश्चन है, 2022 में 21 में आया हुआ है। तो जो मिर्जा गालिब हैं जी, उन्होंने अपनी जो शायरी है उसके मजमूए को, जो उनकी उर्दू की शायरी है, ठीक है जी, तो उन्होंने अपनी उर्दू शायरी के मजमूए को क्या कहा है जी? बेरंग अमन आस्त कहा है जी उन्होंने। ठीक है जी। ये एक ही क्वेश्चन था जी। अब इसके बाद ही हम नेक्स्ट जो है वो करते हैं जी क्वेश्चंस। इसके बाद जी ये 92 है जी इस पेपर के। जो है ना वो बाकी के जो 9 क्वेश्चंस हैं जी, उसको हम देखते हैं जी। ये जो है जी दूसरे नंबर पे 92 नंबर पे उर्दू का क्वेश्चन है। हम्द, नात और कसीदा के सबसे दिल अवेज शेर को क्या कहते हैं? तो हम्द, नात और कसीदा का जो सबसे दिल अवेज शेर होता है उसे शाह बैत कहा जाता है जी। तो ये आप याद रखेंगे जी, ऑप्शन बी है जी। उसके बाद अनवर मसूद किस जुबान के उस्ताद हैं जी? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जी, 2022 के अंदर 21 के अंदर भी आया हुआ है। तो अनवर मसूद जो है जी ये फारसी मजमून के क्या है जी? उस्ताद है जी। उसके बाद एक शेर आ गया जी, दिन को भी यहाँ शब की सिहाही का समा है, कहते हैं ये आराम 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 गाहे नूर जहां है। दिन को भी यहाँ शब की सिहाई का समा है, कहते हैं ये आराम गाहे नूर जहां है। तो ये बेसिकली जो ऑप्शन सी है जी, तलूक चंद महरूम, उनका ये शेर है जी। तो इसको याद रखने का जो तरीका है वो क्या है जी, कि जो
आराम करने से जो नूर जहां है वो महरूम रही है, यानी नूर जहां जो है वो काम ही करती रही है, तो आराम करने से जो है वो उसको महरूमियत रही है। तो इसको जी किसने तश्कील दिया है जी इस शेर को, तो वो तलूक चंद महरूम ने दिया है जी, ठीक है जी। उसके बाद 95 है जी, तकसीम हिंद के मौजू पर नावल कौन सा है। तो आपको पता है जी कि जब तकसीम हुई थी तो हर तरफ जो है वो लड़ाई झगड़े, ठीक है जी, हर तरफ जो है सिख जो थे और हिंदू और मुसलमान ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था थे, लड़ाई झगड़ों में मसरूफ थे, और हर तरफ जो थे वो अंगारे ही अंगारे उमड़ के आ रहे थे। तो आग का दरिया, ऑप्शन बी इसका आंसर है जी कि तकसीम हिंद के मौजू पर नावल कौन सा है जी, आग का दरिया, ये जी आपने कर लेना है। उसके बाद उसके बाद ही हमारे पास 96 पे है जी, तो इसको हम इरेज कर दें। 96 पे जी हमारे पास बलाए ताक रखना का क्या मतलब है, ठीक है जी, ये अल्फाज मानी है। तो परवाह ना करना, ठीक है जी, बलाए ताक रखना का क्या मतलब होता है जी, परवाह ना करना। तो ये अल्फाज मानी भी जो है जी वो आया हुआ है जी। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे जी कि बलाए ताक रखना का क्या मतलब है जी, परवाह ना करना। उसके बाद ही हम बाकी के जो एमसीक्यूज हैं जी उनको देखते हैं। इस्तिलाह में देव, मलाई, साहरी और मजहब के बाहमी रिश्तों के मुतालिक ऐसा इल्म जिसने इल्मुल इंसान के अलावा जदीद अदब और नफ्सियात पर गहरे नकूश मुरतब किए हैं, तो उसे असातीर कहते हैं जी। ऑप्शन बी इसका जो है जी वो आंसर है जी। उसे क्या बोलते हैं जी, उसे असातीर बोलते हैं। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये हमें जो है ना जी वो इस तरह याद रखने होते हैं। उसके बाद कलमी नुस्खे, दस्तावेज या गैर मतबूआ किताब को क्या कहते हैं जी, मखतूता बोलते हैं जी। जो कलमी नुस्खे होते हैं या शायरों के दस्तावेज हैं या गैर मतबूआ जो किताब होती है, तो उसको क्या कहते हैं जी, उसको मखतूता कहते हैं। उसके बाद इलामा इकबाल के जो मशहूर नज़में हैं शिकवा और जवाब शिकवा, इसकी हैयत क्या है जी, तो इसकी हैयत है जी ऑप्शन ए मसदस, ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए जी। उसके बाद बेड़ा उठाना का क्या मतलब है, तो बेड़ा उठाना का मतलब है जी कि किसी जो मुश्किल काम को सर अंजाम देने का जिम्मा ले लेना, ये क्या है जी, ये बेड़ा उठाना है जी, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है जी। तो ये इस तरह आपके ये पेपर के भी जो क्वेश्चंस है जी ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको तमाम लोग जो है वो एक दफा जो है वो रीड डाउन कर लें जी, पढ़ लें इनको, ताकि ये आपको जो है वो अभी से जो है वो याद हो जाए, ठीक है जी। एक नजर जो है वो इसको देख लें जी आप। ये बेसिकली 10 क्वेश्चन है जी उर्दू के। तो अब आप आपको आइडिया हो गया होगा कि जो मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि जी उर्दू के हवाले से जो है वो 10 नंबर की जो है वो उर्दू आती है। तो पेपर के अंदर ये गेम चेंजर है। अगर आपको उर्दू के ऊपर आपने मेहनत कर ली और आपके इसमें से 10 में से कोई 8 9 आ गए, तो अगर किसी और पोर्शन में से जो है वो अगर कोई स्ट्रांग है, तो अगर उसकी उर्दू वीक है, तो यहाँ पे आपको एज मिल जाएगा। तो इसलिए उर्दू पे भी मेहनत करें। वो तकरीबन 8 10 दिन लगते हैं पूरी की पूरी उर्दू पे। 8 से 10 दिन अगर आप अच्छे तरीके से लगा लें, तो आपका उर्दू में एक से ज्यादा नंबर जो है ना वो मिस नहीं हो सकता। अगर आपने मेहनत की हो तो 10 में से 9 नंबर आपके पक्के हैं जी। तो सिर्फ एक हफ्ता 10 दिन आप लगा लें बेहतरीन अंदाज से, तो आपकी उर्दू तैयार हो जाएगी। यानी टोटल हमने 5 लेक्चर किए हैं उर्दू के ऊपर। तो अगर आप इन 5 लेक्चर्स को चले आप डबल, 2 दिन एक लेक्चर के ऊपर आप 2 दिन लग जाते हैं, आपके 2 दिन में आपकी तैयारी होती है, तो 10 दिन के अंदर आपका उर्दू का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत अहमियत की हामिल है। आयशा, ये असिस्टेंट डायरेक्टर ना लेबर वेलफेयर का पेपर हुआ था, तो उसमें से ये उर्दू का पोर्शन है। चलें जी, अब नेक्स्ट पेपर की तरफ जो है वो चलते हैं जी। इसको मैं जरा इरेज कर लूं। नेक्स्ट पेपर की तरफ जो है जी वो चलते हैं। अब उसके बाद ही हमारे पास ये नेक्स्ट पेपर है जी, इसको भी हम देख लेते हैं जी, ठीक है जी। इसके अंदर जो उर्दू के मुतालिक जो है जी वो क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने क्वेश्चन है जी उसको हम देख लेते हैं। 91 मेरे ख्याल में ना यहाँ से, 89 से स्टार्ट हो रहे हैं, 90 से। ये बेसिकली कुछ इस्लामियात के भी क्वेश्चन जो है ना, ये इस्लामियात और उर्दू जो है ना ये इकट्ठी आ जाती है, ठीक है जी। एट द एंड जो पेपर है उसके उसमें ये पोर्शन जो है ना वो गिवन होता है, ठीक है जी।
तो इसको हम करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है जी हमारे पास। जी बेटे मैं स्टार्ट में पेपर के बारे में भी बता देता हूँ। ये है जी पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का जी ये पेपर हुआ था 2023 के अंदर ना, स्टार्ट में। जी चलें बेटे, अब जो क्वेश्चन है ना, मैं पेपर का नाम स्टार्ट में बता दिया करूंगा। अब जरा पेपर पे तवज्जो दें आप। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़िउल फ़ैल के कितने रोज बाद हुई है? तो बाज़ जगह पे ना ये आंसर आपको, जो मैंने आपको इस्लामियत का लेक्चर दिया है उसमें मैंने आपको 50 भी लिखवाया हुआ है और 55 भी लिखवाया हुआ है, ठीक है जी। यानी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़िउल फ़ैल के कितने रोज बाद हुई? तो वाक़िउल फ़ैल के ना 50 या 55 रोज बाद हुई। जो मैंने आपको हजूर का इंट्रोडक्शन करवाया हुआ ना, कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन 571 एडी को आमल फील के 50 या 55वें दिन जो है वो मक्का के अंदर हाशमी खानदान, ठीक है जी, कबीला कुरैश में दाइया शुफा के हाथों जो है वो पैदा हुए, ठीक है जी। ये पूरा जो आपको मैंने एक लाइन करवाई हुई है, तो उसमें आप देखें जी कि 50 का भी ऑप्शन अगर आ जाए तो आपने 50 के ऊपर क्लिक करना है, अगर 55 का ऑप्शन मौजूद हो तो आपने उस पर कर देना है। तो यहाँ पे जी उसने ऑप्शन दिया हुआ है जी 50 रोज बाद। तो जो हमारे पास ये बनेगा जी, इसका आंसर वो ये बनेगा जी कि 50 रोज बाद के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वाक़िउल फ़ैल के बाद जो है वो कितने दिन बाद पैदा हुए जी? तो हजूर जो है वो 50 दिन बाद पैदा हुए। अगर यहाँ पे आ जाए जी आपके पास 55, अगर यहाँ पे आपके पास 55 लिखा हुआ आ जाए तो वो भी क्या होगा जी, वो भी ठीक होगा, ठीक है जी। ये भी आपने याद रख लेना, ठीक है जी। 50 आ जाए या 55 आ जाए, दोनों ही आंसर ठीक है, ठीक है जी। ये पीपीएससी के अंदर दोनों एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है जी। अगर 50 लिखा हो तो 50, अगर 55 लिखा हो तो 55, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91। कुरान हकीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा जो है ना वो शदीद करार दिया है? तो बेसिकली जो फितना फसाद है इसको कुरान मजीद ने कत्ल से भी ज्यादा जो है ना वो बुरा करार दिया है, तो फितना फसाद। क्योंकि बेसिकली फितना फसाद ही एक मेन वजह बनती है कत्ल की, ठीक है जी। क्योंकि देखें पहले लड़ाई झगड़ा होगा, फिर ज्यादा मजीद गुस्सा आ जाएगा तो जो है ना वो लोग कत्लो गारत पे उतर आते हैं। तो इस वजह से जो फितना फसाद है, जो जड़ है, उसको जो है ना वो कुरान ने क्या किया है जी, इस फेल को ज्यादा शदीद करार दिया है, ज्यादा बुरा समझा है जी। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता था? तो जो हजरत याकूब हैं, ठीक है जी, ये इनके दामाद है जी बेसिकली हजरत अयूब। हजरत याकूब की बेटी है, उनका नाम है लाइया। तो लाइया जो है जी, लाइया बिनते याकूब, इनकी शादी हुई थी हजरत अयूब के साथ। तो हजरत अयूब जो है वो दामाद है जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के। तो दामाद और ससुर, ऑप्शन बी इसका आंसर है जी, दामाद और ससुर। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जी। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं उनका नाम हजरत यूसुफ है। और इसके अलावा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हजरत याकूब की जो बेटी है लाइया, लाइया एक ऐसी खातून है कि जो कि चारों तरफ से जो है वो अंबिया से घिरी हुई है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक औरत के चार रिश्ते होते हैं, ठीक है जी। जो एक मर्द के साथ औरत के रिश्ते होते हैं वो चार रिश्ते होते हैं। मर्द उसका भाई भी होता है, मर्द उसका बेटा भी होता है, उसका जो है वो वालिद भी होता है जी, और उसका खामद भी होता है, ठीक है जी। ये एक जो है जी वो चार मेन रिश्ते होते हैं जी एक औरत के एक मर्द के साथ, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए तो हजरत जो याकूब की बेटी लाइया है, उनके वालिद कौन थे? एक नबी थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। उनके भाई की बात की जाए तो हजरत याकूब के बेटे हैं जी यूसुफ। तो ये हजरत लाइया के क्या लगते हैं जी, भाई। तो हजरत यूसुफ यानी इनके भाई भी नबी थे। उसके बाद इनके जो बेटे हैं, सॉरी शौहर है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, ये भी क्या थे जी, ये एक नबी थे। और इनमें से जो औलाद पैदा हुई उनका नाम है जी हजरत जुल्कफिल। तो हजरत जुल्कफिल भी क्या थे जी, एक नबी थे। तो लाइया जो है बिनते यकूब एक और ऐसी औरत थी जो कि चारों तरफ से जो है वो नबियों से घिरी हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद 93 पे जी, कि इकबाल ने किस सनफ को सबसे ज्यादा जो है वो बरता है जी, कि इकबाल ने सबसे ज्यादा किस सनफ को जो है ना वो बरता है? तो यहाँ पे जी अगर देखें तो मुसन्नबी, मुसन्नबी को जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इकबाल ने बरता है जी, ठीक है जी।
हाइकू, मसनवी, मस्तस, ठीक है जी, ये तमाम जो है ना वो सिन्फ की इकसाम है, ठीक है जी। उसके बाद 94 पे है कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है। तो उर्दू की जो पहली तनकीदी किताब है वो मुकदमा शेर व शायरी है, ठीक है जी। जो पहली तनकीदी किताब है वो मुकदमा शेर व शायरी है। और वैसे अगर आ जाए कि उर्दू की पहली किताब कौन सी है, तो वो सबरस है जी। और सबरस जो है वो किन्होंने लिखी है जी, मलाओ जेही ने, ठीक है जी। लेकिन अगर आ जाए कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है, तो वो मुकदमा शेर व शायरी है, ठीक है जी। इसके बाद जी अब हम जरा बाकी के जो क्वेश्चन है जी वो कर लें। इसको जरा हम इरेज कर दें जी। उसके बाद है जी हमारे पास 95 पे है जी हमारे पास के मुजल्ला नकूश के मदीर कौन थे जी। तो मुजल्ला नकूश के जो मदीर थे वो थे जी मोहम्मद तुफैल। मुजल्ला नकूश के मदीर कौन थे जी, तो ऑप्शन सी जो है वो मोहम्मद तुफैल है जी। उनके बाद इनमें से दुरुस्त जुमला कौन सा है जी। तो भूखे लोग डाका ना डालें, तो ये डाका जो है ना ये गलत है जी, ठीक है जी। ये जो डाका है ये क्या है जी, ये गलत है। ये वाला जो डाका है जी वो गलत है। उसके बाद भूखे लोग जो है जी वो डाका ना डालें, ठीक है जी। तो ये जो डाका है ना जी, ये डाका की इमला जो है वो दुरुस्त है, बाकी ये भी गलत है, ठीक है जी। तो जो दुरुस्त इमला है जी डाका की वो ये है, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी ठीक है जी, ऑप्शन बी क्या है जी, ऑप्शन बी ठीक है। कि जो डाका की इमला है वो ये वाली जो है जो आपको नजर आ रही है, ये क्या है जी, ये दुरुस्त है। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा आगे करके पुट कर दूं ताकि आपको याद रह सके। जो ये इमला है जी डाका की, ये वाली जो आपको नजर आ रही है ये दुरुस्त है, ठीक है जी। उसके बाद 97 पे जी के गलत इमला का इंतखाब करें। तो अगर आप जिनो देखें तो जो है वो ठीक लिखा हुआ है जी, ठीक है, जिनो इसी तरह ही हम लिखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इनो इसी तरह गलत नहीं लिखा जाता, तो इनो जो है वो यहाँ पे गलत है। बाकी तुम्हें भी हम इस तरह लिख लेते हैं, और नहीं बल्कि तुम्हें भी जो है वो भी दूसरी जो है वो हे डंडे वाली जो होती है उसी के साथ ही लिखा जाता है। तो ये दोनों ही आंसर जो है ना वो ठीक है, ठीक है जी। आप बी टिक कर दीजिए या सी टिक कर दीजिए, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है जी। अब पता नहीं पेपर में उसने कौन सा जो है ना वो पिक किया है। तो तुम्हें जो है वो भी हम ये जो है हाथी वाली जो है लिखते हैं जी, और इनो में भी जो है ये जो डंडे वाली आपको है, बल्कि मेरे ख्याल में हम इसको इनो जो है, एक मिनट जरा ना मैं आपको लिख के ही दिखा देता हूँ, बल्कि मुझे ये जो है वो लग रहा है। एक मिनट दीजिएगा बस, मैं मेरा राइटिंग आपके लिए ओपन कर ले। तो जी जो इनो है ना जी वो इस तरह हम लिखते हैं। इनो जो है वो हम इस तरह लिखते हैं जी, ये अभी मिट जाएगा दरअसल। तो मैजिक है जी, ये मिट जाता है, ये एक मिनट दीजिएगा जरा। तो ये इस तरह जो है वो इनो लिखा जाता है, बल्कि नहीं ये भी नहीं काम देगा। बल्कि उर्दू हम जरा लिख नहीं पाएंगे, चले। जो ये इनो है ना ये गलत है बेसिकली ना, जो एग्जैक्ट इसका आंसर है जी वो तुम्हें जो है वो भी हम इस तरह नहीं लिखते, और इनो भी हम इस तरह नहीं लिखते। इनो को हम अलिफ नून जो दो खानों वाली हे होती है, ठीक है जी, उस तरह लिखते हैं जी इनो। और तुम्हें भी जो है वो हम ये जो हे हाथी वाली हे है, डंडे वाली है, उसके साथ हम लिखते हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है इनमें सब जरा कंफ्यूजन है थोड़ी सी। तो आप जो है ना जी ये दोनों को जो है ना वो याद रखिए, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं जी कि पेपर में उसने कौन सा जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है, उससे ज्यादा हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। ये दोनों आपने जेहन में रखनी है। अब हम जरा इसके आंसर की देख लें कि आंसर की में जो है वो उसने क्या दिया हुआ है। 97, तो 97 पे उसने आंसर बी दिया हुआ है, ठीक है जी। 97 पे क्या है जी, 97 पे हमारे पास जो आंसर है जी वो बी है।
97 पे जो आंसर है जी हमारे पास वो क्या है जी, बी है। तो जो इनो है जी, वो इस तरह जो है वो नहीं लिखा जाता। ठीक है जी, सॉरी, तुम्हें जो है वो इस तरह नहीं लिखा जाता, वो हम जो है वो डंडे वाली वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। हालांकि इनो भी जो है वो भी हम मेरे ख्याल में इस तरह ही लिखते हैं शायद, इनो। इसके बारे में ना मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो तुम्हें है ना वो तो हम इस तरह नहीं लिखते, हम दूसरी हे का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, आप बी ऑप्शन को जो है वो एग्जैक्ट राइट समझिएगा। उसके बाद बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है, तो मौलवी अब्दुल हक। ठीक है जी, इनको बाबाए उर्दू का जो टाइटल है वो दिया जाता है। तो ऑप्शन ए ठीक है जी। उसके बाद 99 पे है जी, ना मुंह में दांत और ना पेट में आंत। तो मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट ऑप्शन है शायद वो ऑप्शन सी है इसके मुताबिक, अगर हम नीचे करें तो जी ऑप्शन सी आता है जी। ऑप्शन जो सी है जी वो इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। वो आपने यहाँ पे जो है वो नोट डाउन कर लेना है कि ना मुंह में दांत और ना पेट में आंत। ठीक है जी, इसको आप जो है वो करेक्ट समझिएगा जी। उसके बाद 100वें नंबर पे है, घर से घर तक किसका अफसाना है, तो अहमद नदीम कासमी। जो अहमद नदीम कासमी है जी, उनका ये अफसाना है जी, घर से घर तक। ये अफसाना किन्होंने लिखा है जी, तो अहमद नदीम कासमी ने लिखा है जी। ठीक है जी। तो इस तरह आपके जो है जी दो पेपर हो जाते हैं। इसके बाद अब हम जो है वो तीसरा पेपर जो है ना जी वो करते हैं जी। 85 से जी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली अब जो हमारे पास ये पेपर है, ये मेरे ख्याल में जो है वो ये असिस्टेंट का पेपर है। ये बेसिकली ना कोड 41 का पेपर है। ठीक है जी, इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कॉमर्स वगैरह ना काफी डिपार्टमेंट है, ये उसका पेपर है। ठीक है जी। तो इसको भी देख लेते हैं जी। पहले नंबर पे है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है को किसकी मदद की गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसकी मदद की गई, तो रूहुल कुदस की जो है ना वो मदद की गई जी। ठीक है जी। हजरत ईसा को किसकी मदद की गई, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो रूहुल कुद्स जो है, यानी कि रूहुल कुद्स किनको कहा जाता है जी, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, हजरत ईसा को इनकी जो है ना वो मदद की गई। ठीक है जी, हजरत ईसा ने इनकी मदद इन्होंने हजरत ईसा की जो है ना वो मदद की थी। कि हजरत ईसा को किसकी मदद दी गई, बेसिकली ना ये आना चाहिए, तो रूहुल कुदस की। उसके बाद कुरान कुरान पाक की आखिरी वही के कातिब कौन है, तो कुरान पाक की जो आखिरी वही है उनके कातिब हैं हजरत अबी बिन काब अंसारी है मेरे ख्याल में ना। हाँ जी, हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है हजरत अबी बिन काब अंसारी है। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद 87 पे हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु किस गजवा में शहीद हुए, तो जी गजवा बदर, तो गजवा मोता में जी इनकी शहादत हुई है। ये ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो पढ़ा रखा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है वो हजरत जो जैद बिन हारिस हैं उनको पहला सिपा सलार उन्होंने बनाया और कहा कि अगर वो शहीद हो जाएं तो इनकी जगह जो है ना वो जाफर बिन तैयार ले लें, सॉरी जाफर बिन अबी तालिब ले लें, और अगर वो शहीद हो जाए तो इनकी जगह अब्दुल्ला बिन रवाह ले लें, और अगर अब्दुल्ला बिन रवाह भी शहीद हो जाए तो मुसलमान अपना नया खलीफा जो है ना वो चुन ले, नया सिपा सलार चुन ले। तो फिर जब ये तीनों शहीद हो गए तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद को जो है वो मुंतखब किया गया सिपा सलार। और ये बड़ी इन्होंने बहादुरी से इन्होंने जंग की, और इनकी तकरीबन 9 तलवारें भी टूट गई थी, तो फिर हजूर ने इनको सैफुल्लाह का टाइटल दिया था। ये वही जंग है। उसके बाद यौमुल फुरकान जो है वो आपको पता है कि गजवा बदर को कहा जाता है। ऑप्शन ए, अबू अल अरब किस नबी का लकब है, तो ये भी ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हुआ है जी। तो अबू अल अरब जो है, ठीक है जी, वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है वो इधर मक्का मुकरमा जो है ना वो सफ़ा और मरवा पहाड़ी के दरमियान जो है वो छोड़ गए थे। तो फिर आपने जो है वो यहाँ पे नशो नुमा पाई, और यहाँ से फिर जो एक सिस्टम चला जी आगे, नस्ल चली, तो वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से चली थी। इस वजह से जो अबू अल अरब है, यानी कि अरबों का जो बाप है, वो किनको कहा जाता है जी, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है जी। ठीक है जी। जी बेटे, अजान अजान आ रही है ईशा ईशा की, इंशाल्लाह उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी। वेट कीजिए जरा 2 मिनट।
तो चलिए जी हम नेक्स्ट देखते हैं कि तालमूद किस मजहब की किताब है। तो बेसिकली जो तालमूद है हमारे पास, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास यहूदी जो मजहब है ना जी, उसकी किताब है। उसके बाद 91 पे जो है वो पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं, तो अभी हमने कल की क्लास में पढ़े हैं जी। तो पंक्चुएशन को क्या कहते हैं जी, रमूजे औकाफ कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी, रमूजे औकाफ कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास है जी 92 पे के जेर जबर पेश को, जो जेर जबर और पेश है जी, इनको लगाने को उर्दू में क्या कहते हैं जी, तो इनको क्या कहते हैं जी, अराब कहते हैं। जो जेर जबर पेश हम लगाते हैं जी उर्दू में, तो उनको क्या कहा जाता है जी, अराब जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है जी। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है जी 93 पे कि उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा है जी। तो उर्दू का जो सबसे पहला अखबार है वो है जी जाम जहानुमा, ठीक है जी। ये जाम जहानुमा जो है ये उर्दू का पहला अखबार है, ठीक है जी। उसके बाद नालिश करना से क्या मुराद है, नालिश करना से मुराद होता है किसी पे मुकदमा दायर करना, ठीक है जी। उसके बाद 95 पे हमारे पास उर्दू का लफज सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ। तो ये जब मैंने आपको उर्दू की हिस्ट्री करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था जी कि बाबर ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था जी तज़्के बाबरी। तो उर्दू का लफ्ज सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ है, तो तज़्के बाबरी में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसी में से ही क्वेश्चन आ गए, ठीक है जी। अगर आप 2022 के, 21 के, 20 के तमाम पास पेपर्स कर लेते हैं, 2023 के पास पेपर्स कर लेते हैं, जो आपको उर्दू की हिस्ट्री करवाई है वो कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये रमूज़े औकाफ कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इल्मे बयान कर लेते हैं, तो आपका उर्दू का पोर्शन कंप्लीट है। उसके बाद दुरुस्त इमला का इंतखाब कीजिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है जी कि लीजिए, ये दुरुस्त है, बाकी सारे जो है वो गलत हैं। ये कुछ और अजीब सा लिखा हुआ है, ये जिए और लजे, ये गलत है जी। तो लीजिए जो है ये दुरुस्त इस्तेमाल है। उसके बाद मुतरज़ा या गैर मुतरिज़ जुमलों की वजाहत के लिए कौन सी जो है वो अलामत इस्तेमाल होती है, तो ऑप्शन सी है जी कोसैन। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको रमूज़े औकाफ के अंदर जो है वो पढ़ाया है कि मुतरज़ा या जो गैर मुतज़िर जुमले की वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं जी, तो कोसैन करते हैं। यानी कि जब हमने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है किसी भी जुमले के अंदर, तो उसकी वजाहत के लिए हम कौन सी जो है वो रमूज़े औकाफ इस्तेमाल करते हैं जी, तो कोसैन। ये ऑलरेडी ग्रामर का क्वेश्चन आप देख लीजिए कि आया हुआ है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद जी हमारे पास 98 पे है जी कि ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें। तो ज़रबुल मिसल है जी हमारे पास के 98 पे ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें, ओखली में सर देना। ऑप्शन बी जो है ना जी ये करेक्ट है। उर्दू लफ्ज़ का क्या मतलब है जी, तो लश्कर, ये भी आपको हिस्ट्री ऑफ उर्दू में पढ़ा दिया गया है। तो उर्दू का लफ्ज़ जो है ना जी इसका क्या मतलब होता है जी, तो इसका मतलब होता है जी लश्कर। उसके बाद पंजाब में उर्दू किसकी किताब है, तो ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है जी। तो महमूद शेरानी की किताब है जी पंजाब में उर्दू। ये भी ऑलरेडी आपको मैं हिस्ट्री में जो है वो पढ़ा चुका हूँ जी। तो इनको भी आप नोट डाउन कर लें जी। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तरफ मूव करते हैं जी। ठीक है जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर है ये जूनियर क्लर्क का पेपर है जी। ये नहीं, हाँ जी, जूनियर क्लर्क का ये पेपर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर ये पेपर हुआ था। तो उसके में जो है ना जी ये उर्दू का पोर्शन है जी। तो पहले नंबर पे है जी हमारे पास अफसाना किस जबान का लफज है जी। तो अफसाना जो है जी ये मेरे ख्याल में ये फारसी जुबान का मेरे ख्याल में लफज है जी। फारसी जुबान का, बिल्कुल जी, ये फारसी जुबान का ही लफज है। ये इसमें थोड़ा सा मुझे जो है वो कंफ्यूजन है, लेकिन फारसी लग रहा है जी। इसको चलें अभी देख लेते हैं जी हम। 90 पे ना हमारे पास क्या है जी, ऑप्शन बी एग्जैक्ट लग रहा है मुझे। 90 पे देख लेते हैं। तो 90 पे जी ऑप्शन बी ठीक है जी। जो अफसाना है जी वो किस जुबान का लफज है जी, तो वो फारसी जुबान का लफज है। उसके बाद 91 पे वो नज़म जिसमें सहाबा कराम, ठीक है जी, की तारीफ, उसके बाद बुजुर्गान दीन और औलिया कराम की खूबियां बयान की जाएं, तो वो क्या कहलाती है, तो वो मनकबत कहलाती है जी। वो क्या कहलाती है जी, वो मनकबत कहलाती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 93 पे है जी, 92 पे सर आंखों पर बैठाना। तो सर आंखों पर बैठाना, इससे मुराद है जी कि बहुत ज्यादा इज्जत करना, बहुत ज्यादा जो है जी इज्जत करना। तो ऑप्शन जो सी है जी
वो करेक्ट इसका आंसर है। ऑप्शन जो सी है जी, वो इसका क्या है जी, वो करेक्ट आंसर जी, ऑप्शन सी। उसके बाद 93 पे है जी के तंजिया शायरी किस शायर ने की है। तो जो तंजिया शायरी है वो की है जी अकबर अला आबादी ने। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन मेरे ख्याल में बी है या ए है, इसको जी हम देखते हैं जी अभी। तो जी ऑप्शन ए है जी अकबर अला आबादी। जो अकबर अला आबादी हैं, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने तंजिया जो शायरी है वो की है। उसके बाद 94 पे है कि मारू घुटना फूटे निकालना से क्या मुराद है, कि बात का गलत मतलब निकालना। 94 का क्या जी, 94 का बी है जी, बात का गलत मतलब निकालना। उसके बाद 95 पे है कि बच्चों की मशहूर नज़म टूट बटूट किस शायर ने लिखी है। तो ये भी पास पेपर में आया हुआ है, तो सूफी तबस्सुम ने लिखी है जी 95 पे, ऑप्शन है जी सी। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ठीक है जी, हम और बुलबुल जो है वो क्या करते जी, बेताब गुफ्तगू करते। तो ये हैदर अली आतिश का जो है जी ये शेर है जी, हैदर अली आतिश। ऑप्शन जो है वो बी इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है जी, ऑप्शन बी जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है जी, कि हैदर अली आतिश। उसके बाद 97 पे है जी कि पानी भरना का क्या मतलब है जी, पानी भरना का मतलब है जी गुलामी करना। उसके बाद कसीदा लफ्ज निकला है कसद से निकला है जी, कसीदा कहाँ से निकला है जी, कसीदा जो है वो कसद से निकला है। उसके बाद बैन करना किस शायरी शेरी सुनफ का जुज है। तो बैन करना जो है वो मरसिया, बैन करना जो है वो मरसिया जो है जी, उस शेरी सनफ का जूज है जी। तो बैन करना किसका जूज है जी, तो मरसिया का जूज है। ठीक है जी, इस तरह ये भी आपका पेपर जो है जी वो मुकम्मल होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पेपर है वो करते हैं जी। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट पेपर है। ठीक है जी, ये उर्दू का पेपर है जी, और मेरे ख्याल में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ये इस पेपर का बेटा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये देख लीजिएगा आपके ये कौन सा पेपर है। मैंने आपको फाइल शेयर कर दी है। ठीक है, ये भी असिस्टेंट का कोई पेपर लग रहा मुझे, कोड ना मेरे ख्याल में इसका शायद शायद 53 है, मुझे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन देख लीजिएगा अभी जरूर। चले, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम का क्या नाम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत के लिए गए थे। तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया जी कि मैसरा, जिन्होंने आके हजरत खतीजा को आपकी सारी खसूसियात के बारे में बताया, और फिर आपने अपनी सहेली नफीसा के हाथ जो है वो पैगाम भिजवा दिया। तो ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का जिक्र सूरत अहजाब में ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है जी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना में किस चीज का जिक्र है जी, तो सूरत अहजाब में। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह पास पेपर में जो डाटा आपको करवाया सेम वही आ रहा है। आज सर ने कितने हज किए हैं, तो जी आपने जो है वो एक हज किया है। ठीक है जी, और आपने कौन सा हज किया था जी, ये अब आप बताएंगे मुझे। आपने हज करान किया था या हज तमत्तो किया था, बताओ जरा। भूल गए हो आप लोग। चले, उसके बाद उर्दू के जो मसादर बरसगीर की किस जुबान से मिलते हैं, तो पंजाबी से मिलते हैं जी। उसके बाद सीरत नबी सल्लम किसने जो है वो मुकम्मल की है, तो ये सैयद सुलेमान निदवी ने मुकम्मल की है। ठीक है जी, उसके बाद 93 पे है अब उन्हें ढूंढ और चिरागे रुख ज़ेबा किस तर्ज की किताबें हैं जी, तो ये खाका नगारी है जी, ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद तकाबली तनकीद की बुनियाद शुबली नबानी ने रखी। जिंदान नामा किसका शेरी मजमूआ है, तो फैज अहमद फैज का है, क्योंकि ये जो है वो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में जो है वो इनको सजा हो गई थी, तो फिर ये जेल में बैठ के शेर व शायरी करते थे, तो इस वजह से जिंदान नामा किसका शेरी मजमूआ है, तो फैज अहमद फैज का। यादों की बारात जोश मली आबादी पास पेपर का क्वेश्चन है। गुरेज किस सनों से ताल्लुक रखता है, पास पेपर का क्वेश्चन है, कसीदा। उसके बाद रिसाला, जो रिसाला तहजीबुल इखलाक है किसने जारी किया, तो सर सैयद अहमद खान ने, ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बना, पास पेपर का क्वेश्चन है। मगरब के तनकीदी असूल किसकी किताब है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, तो सजाद बाकिर रिजवी। तो अब अगर आप जो प्रीवियस पास पेपर कर लेते हैं तो आपका उर्दू का काफी पोर्शन कवर हो जाता है जी। उसके बाद ये दो क्वेश्चन है जी, अब इसका भी पेपर मुझे याद नहीं आ रहा। जुमला मुकम्मल करें जिसके साथ रब इसके साथ सब, तो ऑप्शन ए ठीक है जी। उर्दू के पहले नावल नगार कौन है, पास पेपर का क्वेश्चन है, तो डिप्टी नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद है जी।
उसके बाद ये नेक्स्ट पेपर है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम बताएं, तो जी समूद, ठीक है जी, इनको उठने वाले नबी भी कहते हैं। कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में है जी, तो हजरत साद बिन अबी वकास। टोटल जो है वो 10 सहाबा हैं अशरा मुबशरा में, जिसमें पहले 4 है जी हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली, फिर हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद हजरत साद बिन अबी वकास, ठीक है जी, ये आ जाते हैं जी। उसके बाद जो है ना वो हजरत सईद बिन जैद है। तो इस तरह जो है ना वो टोटल 10 जो है ना जी वो सहाबा है जी, जो किस में आते हैं जी, अशरा मुबशरा में आते हैं। अशरा मुबशरा उन सहाबा को कहते हैं जी जिनको हजूर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की जो है ना वो खबर दे दी थी कि आप जो है ना वो जन्नत में जाएंगे। उसके बाद खुशहाली का मौजज़ा किस नबी को, जो खुशहाली का मौजज़ा है वो किस नबी को दिया गया, तो हजरत जो दाऊद अलैहिस्सलाम है जी, इनको खुशहाली का मौजज़ा दिया गया, क्योंकि ये नबी भी थे, उसके अलावा ये जो थे वो बादशाह भी थे। उसके बाद 86 पे जी हमारे पास वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ठीक है जी। ये ऑलरेडी मैं आपको जब पास पेपर करवा रहा था तो उसमें जो है ना ये हमने डिस्कस किया था शेरों में। तो ये जो है ना वो इलामा इकबाल का शेर है, ऑप्शन सी है पे है जी इलामा इकबाल। उसके बाद शुबली नुमानी का मज़ार कहाँ है जी, तो ये आजमगढ़ में है। हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या था जी, तो आमिर बिन अब्दुल्ला था। उम्मुल मसाकीन के लक़ब से कौन सी उम्मुल मोमिनीन जो है ना वो मशहूर हुई, तो वो हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा है, ये हजूर की बीवी है जी। ये कोई भी अगर इनके जो है ना वो दरवाजे पे आता था गरीब, तो ये जब तक जो है वो उसको खाना नहीं खिलाती थी। डेली इनकी ये रूटीन थी कि जब तक डेली किसी न किसी मस्कीन को ये खाना नहीं खिलाती थी तब तक ये खुद खाना नहीं खाती थी। तो इस वजह से इनको टाइटल दिया गया जी उम्मुल मसाकीन का। उसके बाद मक्का का फतह हुआ जी, नहीं, फतह मक्का के मौका पर कितने कुफार मारे गए, तो मैंने आपको बताया था जी कि हजरत जो खालिद बिन वलीद हैं वो जिस दरवाजे से जो है ना वो दाखिल हुए, तो वहां पे अकरमा बिन अबू जहल थे, ठीक है जी। तो अकरमा बिन अबू जहल जो थे, इनका जब टाकरा हुआ हजरत खालिद बिन वलीद के साथ, तो मुसलमानों के 3 जो है ना वो लोग जो है ना वो शहीद हुए और कुफार 13 कुफार मारे गए। तो ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्ट है जी, आंसर है इसका तो 13। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की, तो इनके ससुर ने की थी जी, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, ठीक है जी, जिनकी बेटी सैफूरा से इनका निकाह हुआ था, शादी हुई थी जी, ठीक है जी। उसके बाद अबू तुराब किसकी कुनियत है, तो अबू तुराब अभी हम पढ़ के आए हैं, इस्लामियात में आपको पढ़ाया जी कि अबू तुराब मिट्टी का बाप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आकाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद को कहा जाता है। ग्रामर की रूह से सुबह सुबह शाम क्या है, ठीक है जी, तो ये इसम ज़र्फ़े ज़मा है, ठीक है जी, ये ऑलरेडी हमने ग्रामर के अंदर पढ़ा है। इसम ज़र्फ़े ज़मा कौन सा होता है जी, जिसमें जमाना जमाने के बारे में बताया जाए। अब सुबह और शाम क्या है जी, ये जमाना है, ठीक है जी। तो सुबह शाम, ठीक है जी, ये क्या जी, ये जमा है, तो इसम ज़र्फ़े ज़मा। उसके बाद रिश्ता के मानी क्या है जी, रिश्ता के मानी इजाद करना, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना जी वो करते हैं कि क्वेश्चन था जी हमारे पास 96 पे, कि मुकम्मल करें काता और ले भागी, ठीक है जी, काता और ले भागी, ठीक है जी, ये ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। उसके बाद खाकानी हिंद किस मशहूर शायर को कहा जाता है, पास पेपर का क्वेश्चन है, तो इब्राहिम ज़ौ को कहा जाता है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। इंशाल्लाह खान की किताब दरियाए लताफत का मौजू क्या है जी, तो दरियाए लताफत का जो मौजू है वो कवायद व ग्रामर है जी। शब रफ्ता किसकी तहरीर है जी, तो ये मजीद अमजद की है। सर सैयद अहमद खान के बारे में हयात जवेद किसने लिखी है, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है जी, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट पेपर है जी, ये भी अब देख लीजिएगा। जो रूमा कुआं जो है ना, रूमा का कुआं किस साहबी ने खरीदा, तो ये हजरत उस्मान गनी। उसके बाद जुन्नुरैन किस साहबी को कहा जाता है, तो हजरत उस्मान गनी। ये ऑलरेडी सारे आपको करवाए हुए हैं इस्लामियात के अंदर, ये ऑलरेडी आपको जो है ना वो चीजें लिखवाई हुई हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने कब इस्लाम कबूल किया, तो 8 हिजरी को फतह मक्का के मौका पर इन्होंने किया था, ठीक है जी। उसके बाद हद कज़फ और जना का जिक्र सूरत नूर में आया, ऑप्शन बी। उसके बाद हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत से कबल कौन सी नमाज की इमामत करवाई थी, तो आपने नमाज जो मगरिब है वो आपने अदा करवाई थी, ठीक है जी, इसकी आपने जमात करवाई थी। हजरत हलीमा का ताल्लुक किस कबीले से था, तो बनु हवाजन से था, ठीक है जी। बाद में इनकी शादी जो है वो कबीला बनु साद में हो गया, तो फिर जो है ना वो इनको हजरत हलीमा सादिया जो है ना वो कहा जाता है, तो बनु साद से इनका जो है ना वो बाद में ताल्लुक जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनके खामन का जो कबीला था वो क्या था जी, बनु साद था। वैसे ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती है।
ठीक है जी। उसके बाद सुलह हदैबिया के मौका पर कौन सी जो है वो बैत ली गई, तो बैत रिजवान 6 हिजरी को जो है वो आपको पता है कि सुलह हदैबिया हुई थी। और गजवा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियाबत के लिए किसको मुकर्रर किया, यानी कि गजवा तबूक में आपने किसको कहा कि आप जो है वो मक्का में रह के जो है, सॉरी मदीना में रह के जो है आप इधर हिफाजत करें, तो आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था। उसके बाद वली मोहम्मद किस शायर का जो है वो असल नाम है, तो ये नजीर अकबर आबादी का जी असल नाम। उसके बाद अरस्तु से अलीट तक किसकी किताब है, तो ये जमील जालबी की किताब है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। इनमें से दुरुस्त मुहावरा जो है वो कौन सा है जी, तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ऑप्शन ए। उदय हिंदी का ताल्लुक उर्दू की किस सनफ से है, तो खतूत से इसका जो ताल्लुक है, और ये उदय हिंदी किसने लिखे हैं जी, ये मिर्जा गालिब ने लिखे हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद खबर की जमा क्या जी, तो खबर की जमा है जी अखबार। जदीद और पुरानी शायरी का संगम किस शायर को कहा जाता है जी, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को कहा जाता है। इकबाल मुआसरीन की नजर में तरक्की पसंद तरीक के अंदर किसने किताब लिखी है, तो सैयद वकार अजीम ने लिखी है, ऑप्शन ए। 98 पे हम मुरक्कब अतफी की निशानदही करें, तो मुरक्कब अतफी कौन से होते हैं जी, ठीक है जी, जिनमें वाव आ जाए ना, ठीक है जी, यानी कि सुबह शाम दिन रात, ठीक है जी। तो इधर है जी जोको शौक, तो ऑप्शन सी है, जिनके अंदर वाव आ जाए उनको हम मुरक्कब अतफी बोलते हैं, तो जोको शौक। उसके बाद 99 पे है जी हमारे पास खुदा की बस्ती और जांगलूस, ये ऑलरेडी हम जब मैं आपको पास पेपर करवा रहा था तो उसके अंदर पढ़ा है, तो ये जी शौकत सदीकी का है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना जो है वो जब्त कर लिया गया था, तो इनका एक अफसाना था सोज वतन, ये जब्त कर लिया गया था। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट पेपर है जी 87 से, बल्कि नहीं, ये हो रहा है जी स्टार्ट 93 से। शादीशुदा जो जानी शरीयत की रूह से किस सजा का जो है वो मुस्तहिक है, तो रजम, रजम की जो सजा है वो दी जाती है जी। ऑप्शन मेरे ख्याल में जी बी, रजम की सजा। माल की कम से कम मिकदार जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती है तो उसे निसाब बोलते हैं जी, ठीक है जी, ऑप्शन बी है जी। हक और बातिल में फर्क करने वाली कुव्वत को क्या कहते हैं जी, तो फुरकान बोलते हैं जी उसको। फुरकान का मतलब होता है जी कि हक और बातिल में जो है ना वो फर्क करने वाली कुव्वत। उसके बाद कुरान करीम में ऊँटनी का मौजा आपको पता है जी कि किससे मंसूब है, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जिनकी कौम का क्या नाम है जी, समूद। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक किस गजवा में शहीद हुए थे, तो गजवा उहद में, ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जी कि दांत मुबारक आपके शहीद नहीं हुए थे। बेसिकली जो है जब उकबा बिन अबी वकास ने पत्थर मारा था, तो आपके जो दांत मुबारक थे ना उसमें से खून जारी हो गया था, खून रस आया था, तो आपको तकलीफ इतनी ज्यादा हुई थी, ठीक है जी, कि आप इतनी दर्द से जो है वो आप बेहोश हो गए थे, ठीक है जी। वो सारा वाकया ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है जी। उसके बाद 98 पे है जी कि बगैर बाप के मौजूदाना तौर पर पैदा हुए हैं जी कौन, हजरत, एक तो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, और जो बाप और माँ के बगैर पैदा हुए हैं जी, जिनकी माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है, तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जब मोमिनों को अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो इनका क्या बढ़ जाता है जी, तो इनका ईमान बढ़ जाता है, ऑप्शन डी। उसके बाद सुबहान अल्लाह कहने को इस्तिलाह में क्या कहते हैं जी, तो बेसिकली हम तस्बीह कहते हैं जी, सुबहान अल्लाह को क्या कहते हैं जी इस्तिलाह में, तस्बीह। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट पेपर है, इसमें किस गजवा में अल्लाह ने मुसलमानों पर नींद तारी कर दी और बारिश के जरिए मदद की, तो गजवा बदर में 5000 जो फरिश्तों से मदद हुई थी जी। तो रात किस मजहब की किताब है, तो हमें पता जी कि तो रात जो है वो यहूदियत की किताब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ये नाजिल हुई थी। जादू और मोजज़ात में फर्क बताने के लिए जो है वो किन को भेजा गया था, तो हारूत व मारूत, ठीक है जी, ये दो फरिश्ते आए थे। उसके बाद हदीस की रोशनी में हमसायों से अच्छे ताल्लुकात किस चीज की निशानी है, तो ये ईमान की निशानी है। हजरत आदम को सजदा करवाना फजीलत साबित करता है जी किसकी, कि आप तमाम मखलूकात पे जो है ना वो से आप अफजल है। उसके बाद दीन से फिर जाने वाले को क्या कहते हैं जी, तो मुर्तद कहते हैं। नावल किस जुबान का लफज है, तो अतालवी जुबान का लफज है जी ये। उसके बाद जरबुल मिसल का इंतखाब करें कि नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा जो है वो ये दुरुस्त है, बाकी सारी जो है वो गलत है। उसके बाद 94 पे है जी कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, ये शेर किसका जी, तो ये इलामा इकबाल का शेर है। असदुल्ला खान का लकब क्या था जी, तो गालिब कहते हैं जी, असल नाम इनका असदुल्ला खान था और इनका लकब क्या जी, गालिब है। खतूत का इमाम किसको कहा जाता है जी, तो खतूत का जो इमाम है वो किसको कहा जाता है जी, कि मिर्जा गालिब को कहा जाता है जी, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास लास्ट पेपर है जी कि, सॉरी ये इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। जमींदार अखबार किसने जारी किया, तो ये मौलाना जफर अली खान ने जारी किया। नजम आदमी नामा किसकी है, तो इलामा ये सॉरी नजीर अकबर आबादी की है। उसके बाद ग्रामर की रूह से मस्जिद क्या है, अब ग्रामर की रूह से मस्जिद क्या है, ये एक जगह है, तो जगह को हम क्या बोलते हैं जी, मकान, मकान बोलते हैं ना जगह को, तो ये इसम जरफे मकान है। उसके बाद मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार किस नावल निगार की तख्लीक करता है, तो ये डिप्टी नजीर अहमद है, ठीक है जी। चलें जी, इस तरह आपके ये पेपर खत्म होते हैं, ठीक है जी बेटे।
तो अब आपका उर्दू का तमाम जो सिलेबस है, एक तो वो अपडेटेड भी हमने कर लिया है और बाकी जो प्रीवियस सिलेबस है वो भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह कल से अब आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। एंड कर रहे हैं जी, क्लास को एंड कर रहे हैं जी बेटे। कल से हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जो आपका कंप्यूटर है और मैथ है वो आपको मैं इंशाल्लाह एंड पे करा दूंगा। पहले हम जरा जीके का जो कुछ पोर्शन है ना वो कवर कर लें। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका है, इंडियन हिस्ट्री है, पाकिस्तान अफेयर्स है। तो इंशाल्लाह जब हम वो कवर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपके दो सब्जेक्ट रह जाएंगे, तो मैथ और कंप्यूटर। जी आज आपके 8 सब्जेक्ट मुकम्मल हो गए हैं जी। बाकी आपके, सॉरी 8 कह रहा हूं मैं, 7 सब्जेक्ट आपके मुकम्मल हो गए हैं जी। बाकी 5 रहते हैं। बेटे ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए हमने। आपने क्या पढ़े नहीं है? चले मैं टैली करवा देता हूँ। हमने जी एवरीडे साइंस पढ़ लिया है, हमने ज्योग्राफी पढ़ ली है, हमने इस्लामियत पढ़ ली है, हमने जीके पढ़ लिया है, ठीक है जी। ये हमने 4 जीके के सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने इंग्लिश पढ़ ली है और उर्दू पढ़ ली है। ये हमने स्किल्स के पोर्शन पढ़े हैं, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे जो है ना वो 6 सब्जेक्ट ये हो गए हैं। और जीके में हम एक और सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं जी, करंट अफेयर्स। तो इस तरह हमने 7 सब्जेक्ट जो है वो अपने मुकम्मल कर लिए हैं जी। बाकी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री रहती है, इंडियन हिस्ट्री रहती है, पाकिस्तान जो स्टडीज है हमारी यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स वो रहते हैं जी। 3 सब्जेक्ट आपके ये हो गए। और 2 आपके जो है वो स्किल्स के रहते हैं, जिसमें हमने मैथ पढ़नी है और कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है जी। पहले अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और पाकिस्तान जो स्टडी है यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जी हम कंप्यूटर और मैथ को देख लेंगे जी, ठीक है जी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। क्लास को जी हम एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।